तो एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। पुंछ, राजौरी और उरी में भी फिर से गोलीबारी शुरू हुई। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उरी से आपको हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम एलओसी के एक गांव में है, जहां पर कल रात से जारी शेलिंग की वजह से कई सारे घर, कई सारे लोग जो है जख्मी हुए हैं। और फिलहाल इस घर की हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों पे। इंडिया न्यूज़ देश का पहला चैनल है जो आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग में जो है आम लोगों के घर टूट रहे हैं। और ये भी एक घर है जिसका आप देख सकते हैं, जिसका पूरा डैमेज जो है हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो सामान है बिखरा पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हेवी आर्टिलरी शेलिंग हुई है उसकी वजह से इस इलाके में कई सारे घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। और अभी भी जो है शेलिंग हो रही है, अभी भी रुक रुक के शेलिंग हो रही है। और फिलहाल इस गांव के लोगों की जहां तक बात आती है, 50% आबादी जो यहाँ पर रह रही है उन्हें जो है इवैक्यूएट किया गया। आप थोड़ा सा नजदीक आइए। आपका घर है और आप कहाँ थे उस समय जब ये फायरिंग हो रही थी? हम अपनी मासी के घर गए थे। अच्छा, जी आप जी। पहले ही निकल गए थे? हम रात को चले गए थे जी। आप कहाँ शिफ्ट हो गए? हम नीचे मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में पहले हम उतरे थे। जी जी हाँ। तो फायरिंग रात भर सुनते रहे आप? पूरी रात सुनते रहे। पूरी रात हम सोए नहीं सर। अच्छा, पूरी रात चलती रही फायरिंग। ये अभी इस घर में कितने लोग रह रहे हैं? हम 2 भाई रह रहे हैं इसमें। अच्छा, 2 भाई। जी जी हाँ। तो पूरा तबाह हो गया। ये तबाह हो गया पूरा सर। पूरा देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर हालात बने हुए। हालांकि अभी भी फायरिंग हो रही है यहाँ पर। काफी ज्यादा हेवी मोटार शेलिंग जो है वो फायर हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ से आपको मेरी वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो फायरिंग कल रात से रुकने का नाम नहीं ले रही है, उस फायरिंग की जद में जो है ये लोगों के घर भी आ गए हैं। साथ साथ एक इसी इलाके में एक महिला की मौत भी हो गई है, क्योंकि कल जो है काफी देर तक जो है फायरिंग इसी तरह चलती रही, यानी रात भर जो है इसी तरह फायरिंग चलती रही। जो यहाँ से आपको देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप इधर आ जाइए, आपसे बात करना चाहूंगा। आप भी इधर ही रहते हैं, आप कहाँ थे उस समय? मेरा ये मकान है ना, मकान के पीछे साथ में है मेरा मकान। मैं मकान के अंदर था। अच्छा। जब रात को 9 बजे शेलिंग शुरू हो गई हाँ। तो ऐसी खतरनाक शुरू हो गई तो हमने सोचा हम मकान के अंदर आज खत्म हो जाएंगे। तो पूरा रात सुबह 5 बजे तक शेलिंग चलती रही। अच्छा, तो अभी थोड़ा मतलब कम हो गई है। चलती तो है लेकिन मतलब थोड़ा रुक रुक के चलती है, लेकिन रात को बहुत खतरनाक चलती थी। तो इस गांव की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो परिवार रहते हैं वो सारे क्या निकल गए हैं? वो सारे निकल गए हैं। कोई पीछे पीछे कोई लोग हैं जो मकान के अंदर है, लेकिन इस एरिया के पूरे लोग भाग गए हैं। इस एरिया के पूरे जी लोग भाग जी गए। भाग गए, सट के पूरा इधर छोड़कर भाग गए हैं। तो फिलहाल अभी जो ये डैमेज हुआ है, कितने घरों को यहाँ पर नुकसान हुआ है? इस मकान के अंदर 2 घर रहते थे। अच्छा, 2 घर रहते थे, दोनों भाग गए थे। एक वो आ गई ना बूढ़ी माँ, वो भी आ गई है मकान की मालिक। देखिए यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे। ये अब लोग जो है अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि शेलिंग की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल है और आसान नहीं है। लेकिन ये हाल है एलओसी पर रह रहे लोगों का कि किस तरह अब लोग जो है अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि जो घर बनाया जाता है इसमें उम्र लग जाती है। और इस घर की तबाही आप देख सकते हैं किस तरह से शेलिंग की वजह से हुई, क्योंकि रात भर जो है ये शेलिंग चलती रही। ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं इस समय इंडिया न्यूज़ पर कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई रात भर, क्योंकि जो अटैक्स भारत की तरफ से किए गए वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह था, उनके डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ। लेकिन अब जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करके, जिसका सबूत जो है हम आपको देख रहे हैं। और ये वो खास तस्वीरें हैं जो दुनिया को देखनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से ये स्थानीय लोगों के घर जो है टूट रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज़ है, आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस पूरे एरिया में नुकसान हुआ है। हालांकि कई सारे लोग जो है इस समय जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं और इसी गांव की एक महिला की मौत भी हुई है शेलिंग की वजह से। इंडिया न्यूज़ के लिए बारामूला से आशिक मीर। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना